और यहाँ दे रहे हैं आपको बड़ी खबर भिवानी से। आपको बता दें कि भिवानी कोर्ट में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग की गई। भिवानी कोर्ट परिसर में गोलियां चलाई गई हैं। कोर्ट में एक युवक पर गोलियां चलाई गई। 3 हमलावरों ने युवक पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। युवक इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जारी है। हमलावरों और पीड़ित की पहचान नहीं हो पाई। दोनों ही की कोई पहचान नहीं हो पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर भिवानी से। कोर्ट परिसर के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। एक युवक को निशाना बनाकर 3 हमलावरों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग के दौरान युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिवानी से मेरे सहयोगी जगबीर घनगर इस फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगबीर, भिवानी कोर्ट परिसर में अंधाधुंध फायरिंग का ये मामला सामने आया है, बताइए जरा क्या है पूरा मामला? युवक कौन था जिस पर फायरिंग की गई? कोई खुलासा हुआ? बदमाश कौन थे जिन्होंने फायरिंग की? जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भिवानी कोर्ट में दिन दहाड़े गोली चली, इसके बाद यहाँ पर पूरे जो है कोर्ट परिसर में दहशत का माहौल है। वो वकील हो या कोई अपने काम से व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से दिन दहाड़े 4 फायर बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमलावरों ने 4 फायर किए हैं। एक व्यक्ति को 2 के करीब गोलियां लगी बताई जा रही हैं। फिलहाल हमलावर कौन थे और जो पीड़ित है यानी घायल है वो कौन है अभी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रकार से दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में गोली चलने के बाद लोगों में दहशत है। स्थानीय व्यक्तियों का कहना है कि हरियाणा में गुंडा राज कायम हो चुका है। ऐसे में सरकार को आदेश देने चाहिए कि कोई भी बदमाश हो उसे देखते ही गोली मारने के आदेश देने चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट में ही अगर जज और वकील सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जन कैसे सुरक्षित होगा। ऐसे में सवालिया निशान उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो फिलहाल एसपी यहाँ पर है जो सुमित कुमार है, वो मौके पर पहुंचे, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। कोर्ट परिसर में जो CCTV लगे हैं उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो है 2 खोल यहाँ पर गोलियों को बरामद किए हुए हैं। अपने सबकी टीम यहाँ पर जांच कर रही है। पता लगा जा रहा है कि आखिरकार हमलावर कौन से किस उद्देश्य को लेकर आए थे। लेकिन फिलहाल यही जानकारी आ रही है कि कोर्ट में 33 पर आए व्यक्ति पर ये गोलियां दागी गई होंगी। 4 गोलियां दागी में से 2 गोली पीड़ित को लगी है, जिसे नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवा गया है। जिस युवक पर गोलियां बरसाई गई जगबीर, उसकी हालत कैसी है? क्या वो काफी गंभीर हालत में? जी, फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और इसलिए उनको उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भेजा गया। अब हो सकता है कि उनको पीजीआई रोहतक भी रेफर कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल जो है हम इस वक्त कोर्ट परिसर में यहाँ पर जो है जज और जो एसपी साहब हैं वो खुद मौके पर पहुंचे। CCTV चेक किए जा रहे हैं। बाहर रूम में जो है CCTV कैमरों का जो है कवर बनाया गया, वहाँ से हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर हमलावर कहाँ से आए, कैसे वो फरार हुए हैं, किस व्हीकल में फरार हुए हैं, किस तरफ गए हैं। नाकेबंदी भी इस दौरान की जा रही है। जी जगबीर, आप बने रहे हमारे साथ। कोर्ट परिसर जहां इस तरह से सरेआम अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं जरा। जी, हम तो वहाँ सामने खड़े थे। पहली बार हमने ऐसा देखा है। जब गोली चली आधी पुलिस नून बाज गया, आधी पुलिस नून बाज गई, गोली मारकर वो निकल गए। आज हरियाणा प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है। भिवानी में जब सरेआम कोर्ट में गोली चलने लगी, आम आदमी अपने को आज ऐसा महसूस कर रहा है। तो प्रदेश सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी प्रदेश में अपराधी हैं, जितने भी संगीन अपराधी हैं, उनका सीधा इनकाउंटर का होना चाहिए। मेरे सहयोगी जगबीर मेरे साथ बने हुए लगातार। जगबीर, ये कुछ चश्मदीद जो वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने ये फायरिंग होते हुए देखी। आपने बताया कि अभी तक कोई पहचान नहीं है पुलिस के पास। मौजूद CCTV फुटेजेस का सहारा लेगी पुलिस। लेकिन क्या लगता है आपको जगबीर, क्या किसी किस्म की दुश्मनी का, किसी किस्म की अदावत का ये मामला है, रंजिश का ये मामला है फौरी तौर पर? क्या पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यहाँ से 2 से 3 DSP और एसपी खुद मौके पर हैं। CIA की दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया। पुलिस फिलहाल यही कह रही थी एक बार जांच की जाएगी, पहचान की जाएगी और जो पीड़ित है वो कौन था, किस मामले में यहाँ था, ये पूरे तथ्य जुटाकर ही पुलिस यहाँ पर बयान देगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर आशंका यही बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं गवाही को लेकर ये मामला होगा। कोर्ट में किसी केस के चलते किसी के गवाह को या किसी व्यक्ति को दबाने के लिए, डराने के लिए किसी वारदात को अंजाम दिया गया होगा।
लेकिन फिलहाल जो पुलिस बयान देगी उस हिसाब से जो बयान आएंगे या डीएसपी की तरफ से कोई बयान जारी होगा उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका और क्या मकसद था, आखिरकार ये गोलियां क्यों बताई गई। बदमाशों की तादाद कितनी रही होगी जगबीर? 2 से 3 हमलावर बताए जा रहे कि 2 से 3 हमलावर यहाँ पर आए थे जिन्होंने कुल जो है वो 4 गोलियां चलाई हैं। 4 में से 2 गोली जो है पीड़ित को जो घायल को लगी हैं और 2 खोल यहाँ पर हो सकता है कि 2 यहाँ पर हमलावरों ने जो फायर किए थे 2 खोल पुलिस को यहाँ पर बरामद हुए। एक कचरे के डिब्बे में बरामद हुआ है और एक गली में बरामद हुआ है। कोर्ट के जो गेट नंबर 3 के बाहर की ये वारदात और गेट नंबर 3 के बाहर जो है जो घटना स्थल है उसको पुलिस लाइन ने कवर कर लिया। फिलहाल यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है। इस प्रकार दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर ऐसे फायरिंग होना अपने आप में बड़े सवाल आम आदमी करके फायर महसूस। सही कहा आपने, कोर्ट परिसर में फायरिंग होना मामूली घटना नहीं कही जा सकती। देखते हैं अब इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस के हाथ क्या लगता है। बेहद शुक्रिया आपका जगबीर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।